₹60 में जापान में क्या-क्या मिलता है? चलो आज दिखाती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया, मैं जापान में रहती हूँ। आज इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जापान में 100 येन में आप क्या-क्या आइटम ले सकते हो। बेसिकली जापान में 100 येन के काफ़ी सारे स्टोर हैं, उनमें से 2 स्टोर आज शायद मैं आपको दिखा दूँ। तो मैं जाऊँगी यहीं हमारे घर के पास एक मॉल है उसमें, और आज मैं पैदल नहीं जाऊँगी, साइकिल से जाऊँगी। जब तक मैं मॉल पहुँचती हूँ, आप लोग एन्जॉय करो हमारा मॉर्निंग वाला रूटीन। आज हमारी जापानीज किचन में बन रहे हैं मूंग दाल के चीले। पहले मैं इसे अच्छे से वॉश करूंगी, ये मैंने कल रात को भिगो के रखी थी। अब हम इसे करेंगे ग्राइंड करने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा लहसुन और साथ में थोड़ा सा मूंग और एक हरी मिर्च, इसमें थोड़ा सा पानी, हम इसे कर लेंगे ग्राइंड। पीसने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। इसमें ना आप चावल भी भिगो सकते हो, चावल भिगो के एज अ डोसा टाइप बन जाएगा, बट मैं इसमें बेसन मिलाऊंगी। अब जो ये लास्ट राउंड है, इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डाल देती हूँ ताकि ये इसमें बढ़िया सा ग्राइंड हो जाएगा। थोड़ा सा पानी, फिर इसमें आप जो भी मसाले यूज करते हो वो डाल सकते हो। मैं तो वही बेसिक से 3 मसाले डालूंगी, नमक, धनिया पाउडर, काली मिर्च। That's it. ये मैं थोड़ा मोटा लेयर रखती हूँ, आप लोग इसको पतला भी रख सकते हो लाइक डोसा। उसके लिए बिल्कुल पतला पेस्ट आपको बनाना है। मैंने ये थोड़ा दरदरा बनाया ताकि फील हो कि हाँ हम चीला खा रहे हैं ना कि डोसा, ठीक है। और कई लोग ना इसमें पनीर की फिलिंग भी कर देते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं इसको प्लेन ही रखती हूँ हमेशा। और बस ये धीरे धीरे जब तक बनता है, जब तक हम लंच के लिए साइड डिशेज पूरी कर लेते हैं। यहाँ मैंने सैलेड में आज पैक किया है चेरी टमाटो, प्लस यहाँ पर जा रही है दही। लंच पैक हो चुका है। अब बन रहा है ब्रेकफास्ट, जिसमें मेरा बन रहा है चीला, शगुन साहब का एग और ऑमलेट प्लस बनाना शेक। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी आप लोग ना ये वॉइस सुनो पहले। ये है बीटल की वॉइस। जापान में गर्मियों में ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं और सुबह से शाम तक गर्मियों में बस इन्हीं की आवाज़ सुनती है। कभी कभी तो रात को सपने में भी इनकी आवाज़ आती है, क्योंकि पूरे दिन बोलते हैं भाई। अभी पता है इतनी शांति है, देखो कोई भी नहीं दिख रहा ना आपको, क्योंकि जापान में अभी समर वेकेशन चल रही है तो स्कूल में भी बच्चे नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ पूरा दिन आएगी। आज फ्राइडे है तो गार्बेज डे भी है, बर्नेबल गार्बेज वो भी रख देते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, जापान में ना पॉलिथीन की काफ़ी कमी हो रही है और आजकल ऐसे प्लेन पॉलिथीन आ रही है। पहले इन पॉलिथीन पे नाम वगैरह और हमारे सिटी का एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आता था। आजकल ये ऐसी आ रही है। और काफ़ी पॉलिथीन तो पोटैटो स्टार्च की भी बन रही है, जो इजीली डिजॉल्व हो जाती है। Later that same evening. पहुंच गए हैं अब हम मॉल पर, और यहाँ पर खड़ी कर दी अपने साइकिल, प्लस यहाँ पर बंद कर देते अपनी बैटरी। आते टाइम साइकिल पे हवा तो बहुत बढ़िया लग रही थी, बट थोड़ी गर्म थी क्योंकि बहुत तेज धूप है। और इस टाइम में ना दोनों साइड ही धूप थी, किसी भी साइड ना छाँव नहीं मिली कि छाँव में साइकिल चलाते हुए आ जाए। तो फर्स्ट हम जा रहे हैं इस स्टोर में, इसका नाम है सीरिया स्टोर। इसमें हर आइटम 100 येन का होता है। किसी पर भी आप देखोगे तो प्राइस मेंशन नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो और प्राइस मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये 100 येन है। बेकिंग का अगर आपको शौक है तो बेकिंग आइटम भी यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। ये पिज्जा कटर वगैरह, मतलब कुछ भी जो भी आपको आइटम चाहिए, ये सारा आइटम 100 येन में आप। और ये जापान का सबसे फेमस और वायरल टोंग है। ये मल्टीपर्पज है, इससे आप सब्जियां भी ले सकते हो और एग का योक भी अलग कर सकते हो, फ्राइज वगैरह भी कर ले सकते हो, नूडल्स वगैरह भी बना सकते हो, इसे अलग करके स्पून भी बना लेते हो। तो ये वायरल प्रोडक्ट है जापान का। अगर आप जापान आते हो तो आप ये ले जा सकते हो एज अ सुवीनियर। वेट वाइप्स भी अवेलेबल होते हैं। क्लीनिंग रिलेटेड भी आइटम सब मिल जाएगा आपको, जैसे वॉशरूम क्लीन करना है या किचन क्लीन करना है, ड्रेनेज क्लीनिंग के लिए चाहिए। नेक्स्ट है ये स्टेशनरी आइटम। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टिकी नोट्स देख सकते हो, नोटपैड देख सकते हो। देन आपको ये जो क्लिप वगैरह यूज होती हैं,
ग्लासेस वगैरह आप ले सकते हो, रीडिंग ग्लासेस। अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हो या DIY प्रोडक्ट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो तो उससे रिलेटेड भी आप यहाँ से प्रोडक्ट्स ले सकते हो। आप फ़ोन के कवर्स भी ले सकते हो, वो भी ओनली इन 100 येन, जो कि इंडिया के होते हैं 60 रुपीज़। और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बहुत बकवास होती है, बट हाँ, काम चलाऊ होती है। आप इजीली 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी चल जाते हैं। ऐसे मतलब लो क्वालिटी नहीं होता। इंडिया में तो 8, 7, 6 तो आईफोन आने मोस्टली बंद ही हो गए हैं। रेयरली मुझे लगता है किसी के पास होगा, बट यहाँ पे आज भी ये लोग यूज करते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड स्क्रीन गार्ड वगैरह सब आता है यहाँ पे। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बहुत इजीली 100 येन में मिलते हैं। कोई भी आप यहाँ पे पॉट उठा सकते हैं, सब कुछ 100 येन में है, यानी कि इंडिया के ओनली 60 रुपीज। और यहाँ पर आपको माचिस भी मिल जाएगी 100 येन में। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डब्बियाँ आपको मिल जाएंगी। सो बेसिकली इट इज़ लाइक कि आपको घर में छोटी से छोटी चीज़ आप सोच लो कि मुझे ये चाहिए, वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये है साइकिल वाला सेक्शन, साइकिल से रिलेटेड या कार से रिलेटेड जो भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब आपको इधर मिल जाएंगे। ये शूज से रिलेटेड आइटम्स है, जैसे कि शू लेस हो जाता है कई बार आपको जरूरत हो, ये जब हमें शूज पहनने होते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होता है। सो जो आइटम मैंने लेने थे वो तो मैंने ले लिए हैं। ये मैं आपको घर जाकर ही दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। तो अभी चलते हैं बिलिंग काउंटर पे, बिलिंग कराते हैं। तो यहाँ पर मेरा बिल बैठा है 770 ये। आप लोग बताओ मैंने कितने आइटम लिए होंगे, जल्दी से कमेंट करो जब तक मैं इन सबको अपने बैग में डालती हूँ। जैसे मैंने आपको डाइसो दिखाया, सीरिया दिखाया, ऐसे ही एक कैंडू करके भी स्टोर है, उस पर भी मोस्टली आइटम 100 येन के हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। जैसे अपने होली पर बैलून यूज होते हैं, यहाँ पर अगस्त मंथ में यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ मोस्टली फेस्टिवल अगस्त मंथ में आते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोर की यहाँ पे आपको कार्टून रिलेटेड काफी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि ये मिकी माउस, मिनी माउस, गुफी वाले सॉक्स बहुत ही ज्यादा क्यूट है। सीरिया में हर आइटम 100 का था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे ये जग देख रहे हो आप, ये 880 येन का है। जिस पे प्राइस लिखा है इट मीन्स वो उतने का है, जिस पे प्राइस नहीं है इट मीन्स वो 100 येन का है। ये भी बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जैसे सपोज कई बार क्या होता है, कॉलर पर या फिर कफ पे काफ़ी ज़्यादा डर्ट इकट्ठा हो जाता है और वॉशिंग मशीन उसे सही क्लीन नहीं करती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ही पुराना स्टेन है तो वो नहीं जाएगा, बट अगर स्टार्टिंग ही हुई है ये स्टेन चला जाता है। जैसे वो क्लोथ के लिए था, ये किचन के लिए, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, वो सब ये आप यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग सोडा है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो अपने किचन में। बेस्ट प्रोडक्ट ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये है, मैं इसे ना किचन में रखती हूँ। किचन के जो कपड़े होते हैं ना उन्हें वॉश करने के लिए, जो हल्दी वगैरह का स्टेन होता है ना प्रॉपर रिमूव कर देती है ये सोप। लोकेशन पे डिपेंड करता है कि ये जो 100 येन स्टोर है कितने बड़े है। ये कुछ छोटे छोटे भी होते हैं, उन पे ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। जैसे ये मॉल में है, ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। जो मुझे यहाँ से लेना था वो मैंने ले लिया है। अब चलिए इसकी बिलिंग कराते हैं। इस स्टोर पर मेरा बिल आया है 988 येन। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि देखो मैंने कितने आइटम लिया है, हर एक आइटम 100 येन का है। सो जो मुझे घर से रिलेटेड आइटम चाहिए थे वो तो मैंने ले लिया है। अब मैं ग्रोसरी रिलेटेड आइटम यहाँ से लेने वाली हूँ। सो मॉल में से जो कुछ लेना था वो सामान तो सब कुछ मैंने ले लिया है। अब घर की तरफ चलते हैं। बस बीच में एक स्टॉप डालेंगे अपना दूध दही लेने के लिए, जो डेली यूज का सामान होता है, और फिर सीधा आपको मिलेंगे घर पर। इसको रखते हैं। सो यहाँ पर है मेरा सेकंड स्टॉप। ये है इसका गार्डनिंग एरिया, कितना सुंदर लग रहा है ना।
सो यहाँ पर फिनिश होती है हमारी ग्रोसरी शॉपिंग डेली वाली। चलते हैं सीधा बिलिंग काउंटर पे। तो यहाँ पर मेरा टोटल बिल हुआ था 3255 yen का। तो आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पे कितने ज़्यादा की ग्रोसरी आती है। ऑलमोस्ट और मान के चलो ऑन एन एवरेज एक दिन में 5000 तो खर्च हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता है। तो वो देखो 1000 का मैं तब लेकर आई थी और 1000 का एक साइड लिया शायद, ऐसे कर करके अप्रॉक्सीमेट 5000 हो गए हैं। अब डायरेक्ट घर जाना है, अब कहीं पर भी नहीं जाना है। तो यहाँ पर पूरा फुल हो चुका है। शोगन साहब का भी फ़ोन आ गया है। शोगन साहब को लगा मैं उनके ऑफिस की साइड पर ही हूँ, तो मैंने कहा नहीं, आज मैं बिल्कुल ही अपोजिट साइड पर हूँ। तो इसलिए फिर वो बोले चल ठीक है, फिर तो घर पे ही मिलते हैं। बैग पैक हो चुका है सब कुछ। एक बढ़िया इंटरेस्टिंग साइकिल दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये फोल्डेबल साइकिल है, इसे फोल्ड करके आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। मुझे बताओ कि ये कौन सी फसल है, जल्दी से कमेंट कर दो जब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे शाम का व्यू कैसा होता है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ 100 येन से। सबसे पहले तो मैं लेकर आई हूँ ये है ट्रैवल के लिए ब्रश और टूथपेस्ट रखने के लिए। ये सैंपल के लिए लाई हूँ। अब शोगन साहब ये ना बोले कि मेरा कहाँ है मैं सिर्फ सैंपल के लिए लाई हूँ, कोई भी रख सकता है, ठीक है। जिसमें आप ब्रश रख सकते हैं, प्लस ये ऐसे भी ओपन होता है और ये ऐसे भी ओपन होता है। इधर टूथपेस्ट आ जाएगी, इधर ब्रश आ जाएगी। नेक्स्ट है ये क्लीनिंग वाइप्स, ये भी 100 येन में था। एल्यूमिनियम फॉइल, ये भी 100 येन, मतलब सब आइटम 100 येन है, ठीक है। नेक्स्ट है ये है धूप बत्ती। मतलब पहले हम लोग धूप बत्ती लाते थे, इस बार मैं ये कुछ थोड़ा डिफरेंट लेकर आई हूँ जो जापानीज भी यूज करते हैं अपने मंदिरों में। ये हमने ट्रैवल में ही देखा था कि ट्रैवल में 100 येन दो ये स्टिक मिलती थी और हम इसे फिर मंदिर में लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं ये अपने मंदिर के लिए लेकर भी आई हूँ। आई डोंट नो कैसा रहने वाला है, इन फ्यूचर ब्लॉग्स में आपको देखने को मिलेगा। और फिर मैं इनके साथ साथ ये जो पुराने हम यूज करते थे ना, वो भी लेके आई हूँ। इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। और सेम विद दिस सैंडलवुड, ये भी एक चंदन की खुशबू बहुत बेस्ट रहती है। नेक्स्ट ये भी क्लीनिंग वाइप। अब आप सोचेंगे इतनी सारी क्लीनिंग वाइप, एक्चुअली क्लीनिंग वाइप ना डिफरेंट होती है। टेबल के लिए अलग है, फ्लोर के लिए अलग है और वॉशरूम्स के लिए अलग है। नेक्स्ट ये फॉर मैं ट्रायल लाई हूँ, मैंने कभी भी आज तक यूज नहीं किया। ये मैं अपने आईफोन का कवर लेकर आई हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। एक तो मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए था, जो एट प्रेजेंट मैंने लगाया हुआ है वो मैंने शीन से मंगाया था, वो ओके क्वालिटी में था। और इसलिए फिर ट्रिप पे ना मुझे रिस्क नहीं लेना इस गंदे से कवर के साथ, इसलिए मैं एक ट्रांसपेरेंट लेकर आई हूँ। और देखते हैं कैसा चलता है, कैसा क्वालिटी रहता है। देखने में तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट है ये भी मैं गार्ड लेके आई हूँ, फोन का स्क्रीन गार्ड। ये है कपड़े धोने के लिए, वॉशरूम में यूज होती है। नेक्स्ट इज डिश वॉशिंग लिक्विड। फिर ये नेक्स्ट है, ये एक्चुअली यूज मैं फर्स्ट टाइम कर देखने वाली हूँ। जनरली मैंने ऑयल स्टेन्स वाला तो यूज किया था, ये क्लोथ वाला है और इसको फर्स्ट टाइम हम कॉलर और कफ पे यूज करके देखेंगे, देखते हैं कि इससे निशान जाते हैं या नहीं जाते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्रंची ब्यूटीफुल सी। एक्चुअली मेरे पास दो थी और मुझे ये ना जापान आके शौक लगा है, ट्रैवल में बहुत काम आती है। ट्रैवल में एकदम से बाल बांधने हो ना तो यूज कर लो, तो इसलिए मुझे ये एक ओके लग रही थी, क्यूट सी, तो मैं एक ये लेकर आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है ये लिपस्टिक। ये लिपस्टिक 100 येन की बिल्कुल नहीं है, ये लिपस्टिक काते ब्रांड की है और बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। लास्ट टाइम जो मैंने लिपस्टिक ली ना, एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है और जैसे गर्मी में पसीने आते हैं ना, सब आता है, वो इतनी ज़्यादा उसका स्टे बढ़िया नहीं लगा। और अब हम नेक्स्ट वीक ही ट्रिप पे जाएंगे, तो ट्रिप पे बहुत मेस हो गया था उस लिपस्टिक के साथ, इसलिए मैं एक नई लिपस्टिक लेकर आई हूँ। ये 1650 येन की कुछ थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ और इसका ना टेस्टर भी नहीं था, तो आई डोंट नो शेड कैसा निकलेगा। जो मुझे शेड सबसे बेस्ट लगा मैंने वही लिया। दैट्स इट। सो यही था। ऐसे छोटे छोटे आइटम्स, यूजफुल आइटम्स आप 100 येन से ले सकते हो। मात्र 60 रुपए में आपको बढ़िया क्वालिटी मिलेगा। दूसरा, आप बढ़िया मॉल से शॉपिंग कर सकते हो, जैसे अपना
क्लोथिंग ब्रांड में ज़ूडियो है, तो वैसे ही जापान में इन सब आइटम्स के लिए 100 येन स्टोर्स होते हैं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहें।